अस्सलाम वालेकुम जी, मियां इमरान अरशद हाज़िर खिदमत। चंद रोज़ कबल मेहमान के तौर पर मुझे अल-नूर ग्रामर स्कूल के स्पोर्ट्स डे पर जाना हुआ और मुझे वहाँ देखकर कुछ बहुत डिफरेंट किस्म की फीलिंग्स आई। आई जस्ट वांट कि मैं इसको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। पहली बात कि स्टेट ऑफ द आर्ट तालीमी निज़ाम, बेहतरीन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, बेहतरीन इंटरनल एनवायरनमेंट और मजबूत तरीन तालीमी निज़ाम, और सबसे बेहतरीन चीज कि वहां पर मिलियनर्स और बिलियनर्स के बच्चे मुझे नजर नहीं आए। मुझे वो बच्चे नजर आए जो अपेरेंटली उनके पेरेंट्स उनके तालीमी अखराजात को अफोर्ड नहीं कर सकते, और वहां पर बाकायदा आवाज लगाकर पूछा गया पेरेंट्स से कि कहीं किसी ने आज तक एक फूटी कौड़ी भी तालीम के मद में इदारे को अदा तो नहीं की। तो हर सू से एक ही सदा आई कि नहीं, और दैट वाज द मोमेंट जिसने मुझे इस चीज पर कायल किया कि आई मस्ट टॉक अबाउट दिस। ये प्रोजेक्ट है जी, इसे नूर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसके बहुत सारे ज़िली प्रोजेक्ट्स हैं। इसके दो हीरोज हैं, खालिद शेख और अमजद वट्टू साहब। दे आर द रियल हीरोज ऑफ पाकिस्तान, जो अपनी आने वाली जनरेशन की तैयारी में, वो कहते हैं ना, सिर सट के लगे हुए हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से है। मैंने इस प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स निकलवाई, वो मेरे सामने इस टाइम, वो आपके हजूर पेश कर देता हूं ताकि जो हीरोज हैं इस मुआशरे के उनको अप्रिशिएट किया जाए। अल-नूर ग्रामर स्कूल जो कि ऑक्सफोर्ड लेवल का एकेडमिक स्ट्रक्चर रखता है और बेहतरीन अंदाज में सिस्टम को चला रहा है। 2022 में 600 बच्चे जो हैं वो यहां से मुस्तफीज हुए और 2023 में तादाद बढ़ के 660 पर चली गई। अल-नूर प्रोजेक्ट का ही टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का एक सेटअप है, और इस सेटअप की जिम्मेदारी है कि वो उन बच्चों को स्किल्ड बनाए जो जिंदगी में आगे बढ़ने की जुस्तजू रखना चाहते हैं। 2022 में इन्होंने 1080 स्टूडेंट्स प्रोड्यूस किए जिनको मार्केट के लिए रेडी किया, और 2023 में यह तादाद 1080 से बढ़ के 3000 पर पहुंच गई। अगला प्रोजेक्ट इनका जी आ जाता है हेल्थ केयर का और डेंटल केयर का। इसमें फार्मेसी भी शामिल है। 2022 में 19,000 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया गया फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फूटी कौड़ी नहीं लगी, और 2023 में सिर्फ एक साल बाद ये 20,000 को हिट करता है। अगर मैं डेंटल केयर की बात करूं तो सिर्फ डेंटल केयर के प्रोजेक्ट से 2019 में 14,000 पेशेंट्स जो है उन्होंने फायदा उठाया, जबकि 2023 में 16,000 ने, यानी ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहे। अब खाने की, वो कहते हैं ना, बंदा रोटी नहीं खांदा, रोटी बंदा खा जाती है। तो इन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के रिज़्क के इंतजाम के लिए। रिज़्क तो अल्लाह का काम है, लेकिन अल्लाह अपने बंदों से काम ले रहा होता है। 2022 में इन्होंने 23 लाख मील्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं, और 2023 में ये तादाद बढ़ के 29 लाख पर पहुंच गई। हाईली अप्रिशिएटेड, और मुझे बड़ी खुशी होती है। फिर उसके बाद इनका एक खाने के हवाले से एक सिस्टम है जिसको फीडिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है, और इस फीडिंग सेंटर का काम ये कि रोजाना की बुनियाद पर खाना खिलाते हैं। और इन्होंने 2022 में 8,42,400 मील्स डिस्ट्रीब्यूट किए, जबकि 2023 में यह तादाद बढ़ के 9,36,000 मील्स तक पहुंच जाती है। और एक खूबसूरत नाम बहुत प्यारा है यार, इज्जत की रोटी। हमारे यहां किसी को एक लुकमा खिला दिया जाता है ना तो हातम ताई की कब्र पर लात मारी जा रही होती है। माशाल्लाह 2022 में इन्होंने 15 लाख रोटियां डिस्ट्रीब्यूट की, और ये बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट है कि जी डब्बा पड़ा हुआ है, मुखैर हजरात उसमें पैसे डाल देते हैं, और जिसको रोटी के लिए उसके पास पैसे नहीं है वो बड़ा रिस्पेक्टेबली आता है और तनूर से जितनी रोटियां चाहिए ले जा सकते हैं। 2022 में 15 लाख रोटियां और 2023 में 28 लाख रोटियां। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, ये बड़ी सादत की बात है। अगला जी 2 प्रोजेक्ट्स और इनके बहुत बड़े हैं। एक है जी गर्ल्स होम, यानी वो बच्चियां जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास माँ और बाप जैसी नेमत नहीं है, या वो मफलूकुल हाल माहौल में पल रही हैं। तो 2022 में इन्होंने 80 बच्चियों के लिए छत का इंतजाम किया था, उनको मुकम्मल सहूलियात के साथ लुक आफ्टर किया, और 2023 में यह तादाद 80 पर ही थी, यानी 2022 और 23 में इन्होंने 80 बच्चियां जो हैं इनके पास मौजूद थी। लीगल एड के हवाले से वो लोग
जो कानूनी जंग लड़ने के लिए वसाइल नहीं रखते, मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं, कानूनी तौर पर कोई सीधी डायरेक्शन नजर नहीं आ सकती, तो 212 बेनिफिशरीज 2022 के हैं और 400 बेनिफिशरीज 2023 के हैं। ये इट इज नॉट लेस देन अ ब्लेसिंग फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। तो मैं बड़ी हम्बल अंदाज में इन हीरोज को ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि पूरी कौम को यह जरूर बताया जाए कि खालिद शेख साहब और अमजद वटू साहब आर द हीरोज ऑफ पाकिस्तान। इनके हाथों को मजबूत करें। आपको यहां डिटेल्स भी मिल जाएंगी। मैं नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ ऐसा करें, कोई फाइनेंशियल एड इन्हें फौरी तौर पर दें। गो एंड विजिट द प्रोजेक्ट, और उसके बाद अगर आप इसको आगे रिकमेंड ना कर रहे हो तो मेक मी अ कॉल। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम।